ये एक खौफनाक जंगल की कहानी है। ऐसा जंगल जहां इंसान अपने ही अक्स से डरने लगता है, जहां हर साया दुश्मन लगता है और हर आवाज मौत की आहट महसूस होती है। ये जंगल इतना गहरा, इतना पुरअसरार और इतना खतरनाक था कि यहां जिंदगी गुजारना किसी मोजज़े से कम नहीं था। इसी जंगल में एक लड़की की कहानी छुपी हुई है। एक ऐसी लड़की जिसका नाम सोफिया था। सोफिया को बचपन ही से एडवेंचर का बेहद शौक था। खतरनाक जगहें, अनजान रास्ते और कुदरत की गहराइयां उसे अपनी तरफ खींचती थीं। उसकी जिंदगी में 3 खास दोस्त थे। एमिली, जो उसकी बचपन की दोस्त थी, हर राज में शरीक। ओलिविया, जो पहले एमिली की दोस्त थी मगर वक्त के साथ सोफिया की भी करीबी सहेली बन गई। और जेम्स, जो उसका क्लास फेलो था, समझदार और जिम्मेदार मिजाज का लड़का। एक दिन सोफिया ने अमेज़न जंगल के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखी। बड़े बड़े दरख्त, अंधेरा, जंगली जानवर और पुरअसरार माहौल देखकर उसके दिल में एक आग सी लग गई। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो इस जंगल को अपनी आंखों से देखेगी। उसने अपने दोस्तों से बात की। पहले सब डरे, मगर आखिरकार एडवेंचर के शौक ने सबको मानने पर मजबूर कर दिया। कई दिनों की तैयारी के बाद वो सब घर से निकल पड़े। खाने पीने का सामान, खैमे, औजार और जरूरी चीजें एक छोटे जाती जहाज शिप में लोड की गईं। जैसे ही जहाज समंदर की तरफ बढ़ा, उन सब के दिलों में जोश भी था और खौफ भी। समंदर का सफर आसान नहीं था। 7 दिन तक वो बेरहम लहरों से लड़ते रहे। समंदर कभी पुरसुकून होता तो कभी अचानक तूफानी। 8वें दिन दूर उफक पर अमेज़न जंगल नजर आया। घने दरख्त, बादलों से बातें करते साए और एक खौफनाक खामोशी। दूर से ही जंगल दिल दहला देने वाला लग रहा था। जेम्स ने जहाज को जंगल के किनारे पर रोका। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, हवा का रुख बदल गया। माहौल भारी हो गया। सोफिया के दिल में अजीब सा खौफ और खुशी एक साथ पैदा हुई। जंगल में पहुंचकर वो इतनी खुश हुई कि सब दोस्त एक दूसरे से गले मिले, जैसे किसी बड़ी कामयाबी को पा लिया हो। पहला दिन ही उन्हें जंगल के खौफ का एहसास दिलाने के लिए काफी था। हर तरफ अंधेरा, अजीब आवाजें, दरख्तों के पीछे हरकत करते साए। हवा ऐसी चलती जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। रात होते ही उन्होंने एक छोटा सा कैंप लगाया। पहली रात बहुत खौफनाक थी। कैंप के आसपास सांप रेंगते नजर आए। दूर कहीं रीछ के कदमों की आवाजें सुनाई दी, मगर वो सब खैमे के अंदर महफूज थे, एक दूसरे के करीब, खामोशी से सुबह का इंतजार करते हुए। इसी तरह 7 दिन गुजर गए। दिन में वो जंगल को देखते, रात को खौफ से कांपते, मगर वक्त पूरा होने पर उन्होंने वापस जाने का फैसला कर लिया। सब थके हुए थे, मगर जिंदा और मुतमईन। जैसे ही सब वापस जहाज में बैठे, जेम्स ने जहाज स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर जहाज ने साथ न दिया। कई बार कोशिश के बाद भी जहाज स्टार्ट न हुआ। हालात संगीन हो गए। आखिरकार जेम्स ने फैसला किया कि वो जहाज में मौजूद एक छोटी कश्ती बोट को पानी में उतारेगा और मदद लेने जाएगा। मसला ये था कि इस कश्ती में सिर्फ 3 लोग जा सकते थे। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। खामोशी छा गई। फिर सोफिया ने हिम्मत करके कहा, मैं यहीं रुक जाती हूँ, तुम लोग जाओ, मदद लेकर वापस आ जाना। जेम्स ने वादा किया कि वो जरूर वापस आएगा। ओलिविया और एमिली भी आंखों में आंसू लिए कश्ती में बैठ गईं। कश्ती समंदर में दूर होती चली गई और सोफिया जंगल के किनारे अकेली खड़ी रह गई। सोफिया के पास थोड़ा बहुत खाना और पानी था। वो उसी पर गुजारा करने लगी। दिन गुजरते गए। 15 दिन हो गए। वो हर रोज समंदर की तरफ देखती, किसी कश्ती की उम्मीद में, मगर कोई वापस ना आया। 30 दिन गुजर गए। खाना खत्म हो चुका था। दिल में खौफ ने जगह बना ली। वो सोचने लगी कि शायद उसके दोस्त उसे धोखा दे गए हैं, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि जिस दिन वो उसे छोड़कर गए थे, 3 दिन बाद समंदर में एक खौफनाक तूफान आया और उनकी कश्ती बड़ी लहरों में उलट गई और वो सब हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। इधर जंगल में सोफिया अभी भी इंतजार कर रही थी। सोफिया ने अपने दोस्तों के न वापस आने के बाद पूरी तरह अकेले रह जाने का फैसला कर लिया था। इब्तिदा में खौफ और मायूसी ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया था। वो रात दिन यही सोचती रहती कि कहीं उसके दोस्त वाकई वापस ना आए। खाने और पानी की कमी ने उसे जिस्मानी तौर पर भी कमजोर कर दिया था, मगर उसके अंदर जिंदा रहने की ख्वाहिश ने हर दिन उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। सोफिया ने सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझना शुरू किया। जंगल की हर आवाज, हर साया, हर पौधा और हर दरख्त उसके लिए किसी सबक की तरह थे। उसने जान लिया कि किस दरख्त के फल खाने के काबिल हैं और कौन से जानवर खतरनाक हैं। उसने अपनी छोटी सी जिंदगी बचाने के लिए शिकार करना शुरू किया। पहले दिन ही उसने एक छोटे रीछ के बच्चे को देखा और उसका शिकार करने की हिम्मत की। उसे पकड़कर आतिश करने के बाद खाया।
पहली बार जब वो भूख मिटाने के बाद तवानाई महसूस करने लगी तो उसके अंदर एक नई उम्मीद जागी। सोफिया ने अपने लिए एक मुस्तकिल कैंप बनाने का फैसला किया। जंगल के एक महफूज मकाम पर दरख्तों की छांव और पानी के करीब उसने छोटा सा ठिकाना बनाया। पुराने पत्ते और लकड़ी के टुकड़ों से वो अपने लिए एक छोटा सा सुरंग नुमा खैमा बना रही थी। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए हो गए थे, मगर वो खुद को संभाल रही थी। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, मगर आंखों में अभी भी जिंदा रहने की चमक थी। सोफिया ने रोजाना जंगल में शिकार के लिए जाना शुरू किया। वो जानवरों की आदत को समझती गई। कभी कभार वो शिकार के दौरान खतरनाक जानवरों से टकराती, मगर अपनी चालाकी और होशियारी से हमेशा बच निकलती। वो अपने लिए छोटे छोटे जाल बनाती, फल जमा करती और पौधों से दवाएं तैयार करती। कुछ महीने बाद सोफिया की महारत में हैरत अंगेज इजाफा हो गया। वो खुद को न सिर्फ जिंदा रखने में कामयाब थीं, बल्कि जंगल की इस खतरनाक दुनिया में अपने कदम जमाने लगी थीं। वक्त गुजरता गया। 6 महीने, 9 महीने, 1 साल। सोफिया की जिंदगी एक मामूल में बदल गई। सुबह सूरज निकलने से पहले शिकार के लिए निकलती, दिन भर पानी और खुराक के इंतजाम में मसरूफ रहती और रात को अपने खैमे में थकन के बावजूद अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचती। उसने अपने दोस्तों के बगैर जिंदगी गुजारना सीख लिया, मगर दिल में हमेशा उम्मीद की एक किरण छुपी रहती कि शायद कभी वो वापस आए। साल का आखिरी महीना आया। सोफिया ने महसूस किया कि जंगल में रहना मजीद मुमकिन नहीं। उसके पास पानी और खाने की कमी थी और अब वो जंगल के खतरात से ज्यादा समंदर की तरफ जाने के लिए तैयार थी। उसने लकड़ी और छोटे दरख्तों से एक कश्ती बनाने का फैसला किया। जंगल के किनारे पर मौजूद मजबूत लकड़ियों को इकट्ठा किया, अपनी ताकत और महारत से उन्हें जोड़ा और एक छोटी मगर मजबूत कश्ती तैयार की। इस कश्ती पर पानी की सतह तक महफूज रहने के लिए पत्थरों से तवाज़ुन कायम किया। सोफिया ने अपनी कश्ती को एहतियात से समंदर की तरफ धकेलना शुरू किया। पहले चंद दिन तो समंदर में कश्ती को काबू में रखना बहुत मुश्किल था। लहरों की ताकत और हवा की तेजी उसे कई बार करीब के खतरात में ले गई, मगर सोफिया ने हिम्मत नहीं हारी। वो खाने के छोटे टुकड़े और जमा किया हुआ पानी इस्तेमाल करके अपना सफर जारी रखती रही। हर दिन वो समंदर में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही थी और हर रात सितारों से रास्ता देखकर अपनी कश्ती को काबू में रखती रही। एक दिन जब सोफिया की उम्मीद तकरीबन खत्म होने वाली थी, उसने दूर उफ्क पर किसी बड़ी चीज को देखा। इब्तिदा में वो यकीन न कर सकी, मगर जैसे ही वो करीब आई, वो एक बहरी जहाज था। सोफिया की दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानती थी कि ये उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने अपनी कश्ती पर मौजूद कपड़े और पत्ते आग लगाकर जहाज की तरफ इशारा किया, ताकि जहाज के अमले की तवज्जो उसकी तरफ जाए। जहाज के अमले ने कुछ देर बाद सोफिया को पानी में देखा। वो तकरीबन बेहोश पड़ी हुई थी, जिस्म कमजोर और पानी की कमी से निढाल हो चुकी थी। जहाज के अमले ने फौरन अपनी कश्ती उसकी तरफ मोड़ी और सोफिया को बाहिफाजत उठाकर जहाज पर ले आए। जब सोफिया को होश आया तो उसने सबसे पहले समंदर की वुसअत को देखा और दिल में शुक्र अदा किया कि वो जिंदा है। कुछ दिनों बाद सोफिया अपने घर वापस पहुंची। घर पहुंचते ही उसका सबसे पहला काम अपने दोस्तों के बारे में जानना था। अफसोस के साथ सोफिया को मालूम हुआ कि उसके 3 दोस्त उसी दिन समंदर में तूफान की लपेट में आकर दुनिया से रुखसत हो गए थे। दिल गम से भरा हुआ था, मगर सोफिया के अंदर एक शुक्रगुजारी भी थी कि वो जिंदा रही। सोफिया की जिंदगी का ये हिस्सा उसे ना सिर्फ मजबूत और होशियार बना गया, बल्कि उसने ये सीखा कि खौफ और मुश्किलात के बावजूद अगर इंसान हौसले और समझदारी से काम ले तो जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइशों का भी मुकाबला कर सकता है। जंगल और समंदर ने उसे सबक दिया, मगर जिंदा रहने की ख्वाहिश और उम्मीद ने उसे बचा लिया। सोफिया ने अपने अंदर एक नई ताकत देखी और ये ताकत हमेशा के लिए उसके साथ रही। सोफिया की कहानी इस बात की याद दहानी है कि जिंदगी में कभी भी उम्मीद को तर्क नहीं करना चाहिए। मुश्किलात चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हौसला और अज़्म इंसान को बचा लेते हैं। और इसी के साथ सोफिया का ये एडवेंचर खत्म हुआ, मगर उसके अंदर की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। एक ऐसी लड़की की कहानी जो खौफनाक जंगल में अकेली रही और अपनी हिम्मत से जिंदगी जीत गई।